जय हिंद साथियों। आखिरकार पीएम मोदी फिलिस्तीन के अंदर बेकसूर नागरिकों को राहत सामग्री पहुंचाने की, उन्हें लीगल मदद देने की या फिर मानवीय मदद करने की चुप क्यों है उसके ऊपर? आपको पता है क्या? संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव आया और वो प्रस्ताव क्या था हम आपको बता रहे हैं। उस प्रस्ताव का ये मतलब था कि बेकसूर नागरिकों पर निशाना न बनाया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। उस प्रस्ताव का एक मतलब था कि फिलिस्तीन के नागरिकों को जो वैधानिक और इंसानी मदद मिलती है, मानवीय मदद मिलती है, जो प्रतिबद्धता है वो जारी रहे। एक निहायती मानवीय प्रस्ताव था जी। संयुक्त राष्ट्र के अंदर बहुमत से इस प्रस्ताव को एडॉप्ट कर लिया, स्वीकारा। आपको पता है कि कितने देशों ने इसका विरोध किया और कितने देशों ने इसका समर्थन किया? इस प्रस्ताव के समर्थन में आए 120 देश समर्थन किया, इसके विरोध में 14 देश आए सामने और चुप्पी साधे रखी 45 देशों ने, यानी अब्सटेन किया 45 देशों ने। इन 45 देशों में भारत भी शामिल है। एक बार फिर आप समझिए उस प्रस्ताव कह क्या रहा। UN General Assembly adopts resolution on protection of civilians and upholding legal and united obligation on ongoing Gaza crisis। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिकों को बचाया जाए और फिलिस्तीन के प्रति जो दुनिया की प्रतिबद्धताएं हैं, कानूनी तौर पर, जो इंसानी तौर पर, मानवीय तौर पर, उसको जारी रखा जाए। भारत को तो इसका साथ बिल्कुल देना चाहिए था। भारत को उन 120 या फिर यह कह लीजिए 121 देशों में शामिल होना चाहिए, लेकिन भारत ने उसका विरोध भी नहीं किया। यानी इजराइल के पक्ष में खोल करके ना खड़ा हुआ है, उल्टा उसने अब्सटेन कर दिया, ना इधर का ना उधर का। मगर कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव के भीतर चुप्पी साध करके भारत ने जो फिलिस्तीनी नीति है अपने, उसको तौहीन बेइज्जती की है। क्योंकि आपको पता है फिलिस्तीन को लेकर के भारत का क्या अंदाज है। भारत की पारंपरिक जो रुख है वो काफी लंबे अरसे से कि भारत स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के पक्ष में है, आम फिलिस्तीन के अधिकारों के पक्ष में है। और ये जो प्रस्ताव था इसकी कोई मायने ही नहीं है। बस दुनिया यह दिखाना चाह रही है कि हम आम बेकसूर फिलिस्तीनियों के साथ हैं। इस प्रस्ताव का सिर्फ यह मतलब था, यह कहना था कि भाई जो बेकसूर फिलिस्तीनियों के ऊपर जो निशाना साधा जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए। वहां जो बच्चे हैं, जिस तरीके से बच्चों को इजराइल बमबारी ने, बच्चे मर रहे हैं, कुचल रहे हैं, वो बंद कर दिया जाए। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए। यही मकसद था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, एक और प्रस्ताव आया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने, और उसका मकसद क्या था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने लाए गए इस प्रस्ताव का मतलब वो था कि इस फिलिस्तीन में तुरंत युद्ध को विराम दिया जाए, लेकिन इसका विरोध अमेरिका ने कर दिया। भारत उस समिति का हिस्सा नहीं था, मगर उस युद्ध विराम का विरोध अमेरिका ने किया था। वो अमेरिका आज इंसानी बातें कर रहा है, इंसानी अधिकारों का बात करता है, दुनिया भर में डेमोक्रेसी की बात करता है। उस अमेरिका ने युद्ध विराम का विरोध कर दिया था। वो प्रस्ताव का एक बात और मतलब था कि तुरंत युद्ध को रोक दिया जाए और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा दी जाए। क्या इसमें गलत था? आखिर हम अपने मानवता को कैसे धीरे धीरे खोते जा रहे हैं? आखिर क्यों भारत इस मुद्दे के ऊपर चुप है? इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सख्त तेवर अपनाया और पीएम मोदी सरकार से कुछ सवाल किया। उनका उन्होंने ट्वीट किया, वो महात्मा गांधी को उन अमर शब्दों की याद दिला रही थी कि आंख के बदले आंख इस पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। वो आगे यह भी कहते हैं कि आई एम